नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एचआरटीसी कर्मचारियों का अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं हुई तो रविवार रात से 3 दिन की हड़ताल है। एचआरटीसी चालक परिचालकों ने प्रदेश सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दी है। संघ ने साफ किया कि अगर 3 दिनों के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो रविवार रात से 3 दिन की हड़ताल पर चले जाएंगे। राज्य एचआरटीसी परिचालकों और एचआरटीसी चालक संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और महाप्रबंधक एचआरटीसी को नोटिस जारी कर इस बारे में अवगत करवा दी है। इसके बाद कर्मचारियों ने पुराना बस स्टैंड में गेट मीटिंग की और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एचआरटीसी चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि सरकार लंबे समय से उनकी लंबित देनदारियों को लेकर घोषणा और आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला है। इसको देखते हुए अब संघ ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। सरकार को परिचालकों की वेतन विसंगति, 65 महीनों को रात्रि अतिरिक्त समय भत्ता और 50,000 रुपए की एरियर की पहली किस्त, चालकों की वरिष्ठ चालक के पद पर पदोन्नति जैसी मांगे प्रमुख है। हिमाचल बजट सत्र में सुरक्षा का कड़ा पहरा, 1000 जवान रहेंगे तैनात, ड्रोन से भी निगरानी। हिमाचल प्रदेश में 10 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के 1000 जवान तैनात रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को अवगत करवाती हुई जानकारी पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने दी है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों से आगंतुक तथा जनप्रतिनिधि मंडल विधानसभा स्थित प्रतीक्षालय में समय मिलने पर मिल सकेंगे। पुलिस विभाग और सीआईडी के अधिकारी आपसी तालमेल से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षा में कोई भी चूक कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पुलिस विभाग ड्रोन कैमरों से भी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त विधानसभा परिसर में एक एम्बुलेंस आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। 2 डॉक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर तैनात रहेगा। वीरवार को बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था संबंधी बैठक का आयोजन विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में किया गया। इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। केंद्र सरकार ने वापस लिया एडवोकेट संशोधन बिल, अधिवक्ताओं का आंदोलन समाप्त। केंद्र सरकार ने एडवोकेट एक्ट 1961 में किए जाने हेतु प्रस्तावित अपने संशोधन वापस ले लिए है। इसी के चलते प्रदेश के अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा आंदोलन अब समाप्त हो गया है। शुक्रवार से अब प्रदेश की सभी अदालतों में अधिवक्ता पहले की तरह सुचारू रूप से कार्य करेंगे। केंद्र सरकार ने इन संशोधनों को लेकर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में ड्राफ्ट किया था, जिसे अब केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। सीएम सुख बोले 12वीं कक्षा के बाद सीधे बीएड कोर्स शुरू करने पर विचार कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार 12वीं कक्षा के बाद सीधे बीएड कोर्स शुरू करने पर विचार कर रही है। ये बात मुख्यमंत्री ने सेंट बीड्स कॉलेज शिमला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही है। उन्होंने छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा स्टोरेज जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने कॉलेज के मेधावी छात्रों के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल बना है। इससे पूर्व कॉलेज की प्रधानाचार्य सिस्टर मौली इब्राहिम ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट का ब्यौरा दिया। बीबीएमबी एरियर पर हिमाचल के साथ केंद्र सरकार। भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी से मिलने वाले एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार हिमाचल के साथ खड़ी हो गई है। अटॉर्नी जनरल एजी ने यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से रिपोर्ट कोर्ट में रखी है, जो हिमाचल के पक्ष को और मजबूत करती है।
पिछले महीने हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तीनों राज्यों यानी हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के बीच वार्ता का आखिरी मौका दिया था। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद पंजाब और हरियाणा के साथ कोर्ट में बहस नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2025 को इस मामले की सुनवाई तय की है। अटॉर्नी जनरल ने भारत सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा है कि पंजाब और हरियाणा को बीबीएमबी में वर्ष 1966 से 2011 के बीच एरियर के तौर पर हिमाचल को 13,066 मिलियन यूनिट बिजली का भुगतान करना है। ये भुगतान अगले 15 सालों में होगा, यानी हर साल 871 मिलियन यूनिट बिजली हिमाचल को अतिरिक्त मिलेगी। इसमें से 58% बिजली पंजाब और 42% हरियाणा को देनी है। लोन की आखिरी किस्त में 322 करोड़ हिमाचल सरकार ने 10 साल के लिए नोटिफाई किया कर्ज। हिमाचल प्रदेश सरकार लोन की आखिरी किस्त के तौर पर 322 करोड़ रुपए खुले बाजार से लेगी। राज्य के लिए मंजूर लोन लिमिट में से ये फैसला लिया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुली बोली के माध्यम से 12 मार्च को ये फैसला हिमाचल सरकार के खाते में आ जाएगा। इस लोन को 10 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है। भारत सरकार हिमाचल को सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर लोन लिमिट देती है और करीब 7,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार हर साल ले सकती है। इस लोन लिमिट में से 463 करोड़ रुपए के आसपास लिमिट बची थी, लेकिन राज्य सरकार ने नाबार्ड की लोन लिमिट बीच में बढ़ाई। इसके बाद बची 322 करोड़ रुपए की राशि का लोन अब लिया जा रहा है। ये वर्तमान वित्त वर्ष की आखिरी किस्त और इसके बाद 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में लोन की लिमिट रिवाइज हो जाएगी। हिमाचल सरकार को 31 मार्च को ट्रेजरी क्लियरेंस भी करनी है, इसलिए भी ये पैसा काम आएगा। हिमाचल प्रदेश को नाबार्ड से एक और तोहफा 109 करोड़ रुपए की 10 सड़कें मंजूर है। हिमाचल प्रदेश को नाबार्ड से एक और तोहफा मिल गया है। नाबार्ड ने 109 करोड़ 30 लाख रुपए की नई मंजूरी प्रदान की है। इस ऋण से 6 जिलों में 10 सड़कों का निर्माण होगा। निर्माण पर कुल धनराशि 121 करोड़ 44 लाख 95 हजार खर्च होगी और इसमें से 10% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार को करीब 12 करोड़ 14 लाख 54 हजार रुपए इन प्रयोजनों पर खर्च करने होंगे। नाबार्ड ने इस मंजूरी के साथ ही पीडब्ल्यूडी को आगामी 30 दिन में प्रशासनिक अनुमोदन हासिल करने के भी निर्देश दिए हैं। इनमें कांगड़ा में 3, शिमला हमीरपुर को 2-2, जबकि बिलासपुर, मंडी और सिरमौर के लिए 1-1 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। 53 दवाओं की कीमतों में संशोधन, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जारी की अधिसूचना। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने 53 दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है। जिन दवाओं की कीमतों में संशोधन किए गए उनमें दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, डायबिटीज, हार्ट सहित अन्य बीमारियों के उपचार की दवाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। एनपीपीए द्वारा उपनिदेशक महावीर के हवाले से जारी अधिसूचना में 53 अनुसूचित दवाओं की कीमतों में फेरबदल किया गया है। इनमें से कुछ दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गई है, जबकि कुछ कीमतों में कटौती की गई है। बद्दी की फार्मा कंपनी में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट की चपेट में आकर गई लड़की की जान। थाना बद्दी के तहत एक फार्मा कंपनी में लिफ्ट की चपेट में आने से एक लड़की की मौत हो गई है। मृतका की पहचान प्रिय पुत्री राजेश कुमार निवासी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। एचआरटीसी चालकों और कार चालक के बीच जमकर चले लात कूद से वीडियो हुआ वायरल। कुल्लू जिले के सैंज में परिवहन विभाग एचआरटीसी के ड्राइवर और निजी गाड़ी चालक के बीच जबरदस्त मारपीट होगी। इसका 19 सेकंड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें गाड़ी चालक सरकारी बस के ड्राइवर की पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने एचआरटीसी बस के ड्राइवर विद्यासागर की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस ने विद्यासागर और मारपीट करने वाले टैक्सी ड्राइवर दोनों का मेडिकल करवा दिया है। हालांकि ये मामला 4 मार्च का बताया जा रहा है, मगर इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ड्राइवर में गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर बहस हुई। ये बहस मारपीट में बदल गई और देखते देखते सरकारी बस के ड्राइवर को गाड़ी चालक ने सड़क पर लिटा दिया।
हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में अब मोबाइल ऐप से लगेगी शिक्षकों विद्यार्थियों की हाजिरी। हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी मोबाइल ऐप से लगेगी। 1 अप्रैल 2025 की व्यवस्था सख्ती से लागू होगी। ऐप पर हाजिरी लगाते विद्या समीक्षा केंद्र में पूरा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। पहली से 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन हाजिरी आने और जाने का हिसाब रखा जाएगा। स्मार्ट उपस्थिति ऐप पर हाजिरी लगाते समय और लोकेशन एक साथ अपडेट हो जाएगी। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सेवा विस्तार, कई डॉक्टरों के हुए तबादले। राज्य सरकार ने जहां हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया है, वहीं कई डॉक्टरों की ट्रांसफर भी की है। इसके अतिरिक्त नियुक्ति का इंतजार कर रहे एक डॉक्टर को रिक्त पड़े पद पर तैनाती दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से अधिसूचना व कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने केंद्र से हिमाचल में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों और आपदा प्रभावित स्कूलों के लिए मांगा राहत पैकेज। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक बैठक की। इस बैठक में हिमाचल में शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ ही हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान समग्र शिक्षा हिमाचल के निदेशक राजेश शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तरी भारत में कोई क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है, जिससे शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास में बाधा आ रही है। शिक्षा मंत्री ने हिमाचल में आपदा से प्रभावित स्कूलों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण 1100 से अधिक स्कूलों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिससे स्कूलों में पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। शिक्षा मंत्री ने 200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है ताकि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को तुरंत ठीक किया जा सके और आपदा प्रबंधन योजना बनाई जा सके। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से की मिड डे मील वर्करों की संख्या और मानदेय बढ़ाने की मांग। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल के स्कूलों में मिड डे मील वर्करों की संख्या व इनका मानदेय बढ़ाने का मामला केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया है। मौजूदा समय में 25 छात्रों पर 1 वर्कर की नियुक्ति की जाती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे दुर्गम पहाड़ी परिस्थितियों को देखते हुए ये अनुपात पर्याप्त नहीं है। इससे 15 छात्र पर 1 वर्कर किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की मिड डे मील योजना के तहत वर्करों को हर माह 1000 रुपए देने का प्रावधान है, जिसको केंद्र व राज्य सरकार को 90-10 के अनुपात से वहन करना होता है। शिक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि महंगाई के इस दौर में ये बहुत कम है। यही वजह है कि राज्य सरकार अपनी ओर से इनको 4500 रुपए दे रही है। केंद्र सरकार इसको 90-10% अनुपात से वहन करे। शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही पोषाहार योजना को मजबूत करने के लिए 5% के हिसाब से फ्लैक्सी फंड से सालाना 5 करोड़ 72 लाख रुपए के बजट की मांग की है। शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हिमाचल के लंबित 69.5 करोड़ रुपए की राशि की जारी करने की मांग की है। हिमाचल को इस योजना के तहत 310 करोड़ रुपए का अनुदान उच्च शिक्षा के सुधार के लिए मिला था, जिसमें से अब तक 250.5 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 249 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि शेष 59.5 करोड़ रुपए अब भी जारी होने बाकी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार से स्कूली बच्चों के लिए यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा 1 से 8वीं तक के 99,000 छात्रों को यूनिफॉर्म न मिलने के कारण उनकी उपस्थिति और आत्मविश्वास पर असर पड़ रहा है। खासकर सामान्य वर्ग के बच्चों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री ने हिमाचल में 8 आदर्श विद्यालयों के लिए बुनियादी ढांचे के लिए 62.92 करोड़ रुपए का फंड जारी करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार से बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिए भी केंद्रीय मदद मांगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रत्येक जिले में 500 बच्चों की क्षमता वाले एक बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने की योजना बना रहा है। प्रत्येक स्कूल की लागत लगभग 48 करोड़ रुपए होगी, जिसका कुल खर्च 552 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा।
इन स्कूलों में आधुनिक बुनियादी ढांचा, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। शिक्षा मंत्री ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में सुधार की मांग की और इसके लिए केंद्र से 90-10 के अनुपात से केंद्र सरकार से धनराशि जारी करने की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मिड डे मील वर्करों का मानदेय और स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म देने के मसले पर कहा है कि ये पॉलिसी मैटर है। उन्होंने कहा कि इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल की ओर से रखी सभी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है।